महाकुंभ का स्नान करें, जीवन को अमर भगवान। कर लो महाकुंभ का स्नान करें, जीवन को अमर भगवान। सदी का महाकुंभ शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गया है। मकर संक्रांति के दिन से ही इस महामेले का शुभारंभ हो जाएगा। कुंभ आह्वान है संस्कृति का, धर्म का और संगम का। सदी का महाकुंभ शुरू होने में अब कुछ समय ही रह गया है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से इस महापर्व का शुभारंभ पूरे विधि विधान के साथ हो जाएगा। कुंभ मेला काल का पहला स्नान मकर संक्रांति तथा मेला काल का दूसरा स्नान मौनी अमावस्या को पड़ रहा है। मौनी अमावस्या के दिन दोपहर में कंकड़ सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जिसकी वजह से दिन में ही रात जैसा प्रतीत होगा। इस सूर्य ग्रहण का सूतक 14 जनवरी की आधी रात ही लग जाएगा। अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण 15 जनवरी मौनी अमावस्या को पूर्वाहन 11:48 से शुरू होगा। वहीं सूर्य ग्रहण का मध्यकाल दोपहर 1:42 पर पड़ रहा है। क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय के सूतक के समय पुण्य कार्य नहीं किए जाएंगे। हालांकि मौनी अमावस्या का स्नान सुबह से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन ग्रहण की वजह से स्नान काल खत्म होने के बाद ही मौनी अमावस्या का दान पुण्य गंगा तट पर किया जाएगा। वहीं कुंभ के आगाज के दिन मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को पड़ेगा, इसलिए 14 जनवरी को सारा दिन संक्रांति स्नान कहलाएगा। हालांकि ये स्नान कुंभ का शाही स्नान नहीं है, लेकिन 4 माह के कुंभ मेला काल का ये पहला स्नान है। मेला काल का दूसरा स्नान मौनी अमावस्या को होगा, इसलिए कुंभ मेला प्रशासन इन दोनों स्नानों पर शाही स्नानों की रिहर्सल भी करेगा। इससे गजब संयोग ये है कि इस साल की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी और 15 दिन बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। लगभग 3 घंटा लंबा सूर्य ग्रहण भी कम ही पड़ता है। ग्रहण के पूरे काल में लाखों श्रद्धालु गंगा तटों पर बैठकर सूर्य देव की मुक्ति की कामना करेंगे। ग्रहण मोक्ष हो जाने के तत्काल बाद स्नान शुरू हो जाएगा, जो सूर्यास्त तक चलता रहेगा। इसके बाद अगला स्नान बसंत पंचमी के दिन यानी 20 जनवरी को होगा। बहरहाल कुंभ शुरू होने के दोनों दिन गंगा तट पर भक्तों की भीड़ गंगा में डुबकी लगाने के लिए बेताब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मंगलवार को हरिद्वार राय सीएम निशंक ने नवनिर्मित मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं को आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य गठन के बाद पड़ रहे इस पहले महाकुंभ की तैयारियों की जमकर प्रशंसा करते हुए इसे अब तक का ऐतिहासिक कुंभ बताया है। चौकियां बनाई हुई हैं, हमने 5 पुलिस लाइनों को बनाया है, PSC की 9 कंपनियों को लगाया गया है, CRPF की 4 कंपनियां लगी हुई हैं। महाकुंभ की शुरुआत में मात्र एक दिन का समय शेष रह गए। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए सीएम ने 12 नई 108 गाड़ियों, 18 मोटर बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। महाकुंभ में पहली बार मोटर बाइक का प्रयोग 108 सेवा करने जा रही है, जिसका उद्देश्य गली कूचे और तंग रास्तों में आपात स्थिति से निपटने का होगा। हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है। इस मौके पर दुकानें भी सजने लगी हैं। खाने पीने की उचित व्यवस्था के चलते कई रेस्टोरेंट मेला क्षेत्र में खुल गए हैं, लेकिन आम दिनों की तरह हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ मेले के दौरान अपनी जेब खाने पीने के लिए ज्यादा ढीली करनी होगी। जहां कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार की आलू पूरी 35 रुपए प्लेट मिलेगी, जो आम दिनों में 25 रुपए में मिल जाया करती थी, वहीं चौड़ी के लिए भी 15 रुपए श्रद्धालुओं को देने होंगे। कर लो महाकुंभ का स्नान करें, जीवन को अमर भगवान।